रिसेंटली पार्लियामेंट का सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है और उसी में एक जो नई कंट्रोवर्सी आई है, नया इशू क्रिएट हुआ है, वो ये हुआ है कि सेंगोल जो है, जो पार्लियामेंट में रखा गया था, उसको रिमूव करने की जो है कुछ रिक्वेस्ट्स हैं और जिसमें कि आरजेडी एमपी मीसा भारती हैं। उन्होंने कहा है कि सेंगोल शुड बी रिमूव्ड बिकॉज इट इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड it should be kept in some museum where people come and see it। तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी है और इसमें जो है इस प्रकार के जो सिंबल हैं वो नहीं होने चाहिए, मोनार्की को रिप्रेजेंट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। तो ये सब कंट्रोवर्सी चल रही है एंड वेयर जो एनडीए गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो प्लेस किया ही, तो दे आर इन फेवर ऑफ प्लेसिंग ऑब्वियसली। बट मेरे नज़रिए से बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो तो सुप्रीम है ही। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम इन इट सेल्फ, इट इज़ ए डॉक्यूमेंट विच गिव्स पावर टू ऑल दी अदर एक्ट्स एंड जो भी हमारे लॉज बनते हैं, लीगल प्रोविजंस बनते हैं, इवन द पार्लियामेंट सेशन विच इज़ हैपनिंग right now is in effect because of the constitution in itself। and अगर भाई जो बाकी लोग बोल रहे हैं या बाकी लोग कमेंट कर रहे हैं या फिर एनडीए कमेंट कर रहा है, एनडीए अपनी बात कह रहा है, सभी लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग पार्टीज़ की हैं और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ में है, तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही है। और जो सेंगोल है वो एक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफ़र ऑफ पावर का, जो कि पुराने ज़माने में उसको यूज़ किया जाता था एज ए सिंबल टू ट्रांसफ़र द पावर। तो उसको कंपेयर करना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक तरह से अजीब है बेसिकली। और कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ में कभी भी होना ही नहीं चाहिए कंपैरिजन। कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम है ही है और वो एक अलग चीज़ है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है। इसका जो ओरिजिनेशन है अगर उसी को ही समझें तो एक तो इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो ये भी है कि ये साउथ इंडिया से है और बेसिकली साउथ इंडिया अगर की कोई रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट में होती है तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है टू द साउथ इंडियन एज वेल। और बेसिकली जो इसका मीनिंग है वो तमिल वर्ड से आया है और वो है सेमाई, मीनिंग राइचियसनेस। तो जिसका मीनिंग ही राइचियसनेस हो तो उसको डिफेम करना या फिर उसको ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो ये थोड़ा सा अजीब है। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही वो वहाँ पे प्लेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही अलाउ किया है कि पार्लियामेंट सेशन हो, अपनी बात कहें, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर करी है। इफ़ द पार्लियामेंट फील्स तो वो उसी हिसाब से एक्ट कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ इज़ ए सुप्रीम डॉक्यूमेंट और उसको एक सिंबल से कंपैरिजन करना सही नहीं है वैसे। और बाकी तो सबका मत, उनका अधिकार है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि उनका अधिकार है, वो बोलना चाहिए। बट मेरे हिसाब से जो मुद्दे हैं गवर्नमेंट के, उन पे टिके रहना ज़रूरी है। जो मेन मुद्दे हैं, जो सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके हैं, जो पीपल लाइव्स को लेके है, अपलिफ्टमेंट को लेके है, जॉब्स को लेके है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इन सब चीज़ों को अपना कंटिन्यू करना चाहिए। और ये एक और अजीब बात भी है कि इट वाज प्रेजेंटेड टू जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एज ए सिंबल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश से पावर हमको मिली, तो अगर आप वैसे इंटरप्रेट करोगे तो जाहिर सी बात है कि इसकी इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी सी सिग्निफिकेंट हो जाती है। एज ए ट्रांसफ़र ऑफ पावर ही मान लो, बट अगर इंडिपेंडेंसी को लेके भी अगर मैं इंटरप्रेट करूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू कि भाई आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। तो बेसिकली सही है या गलत है ये तो मुझे नहीं पता, बट कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करना जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अनयूजुअल है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है।